Good morning, students. Today we are going to start our first book. The name of your book is First Flight, a handbook of English for class 10th. Here is your first lesson, a letter to God. The writer of this lesson is G.L. Fanteus. Next, Lencho is a farmer who writes a letter to God. God, when his crop are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, वह ईश्वर से 100 पेसोस की डिमांड करता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या यह पत्र ईश्वर तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर ने उसे धन भेजा? थिंक व्हाट योर आंसर. अपने प्रश्नों के इन उत्तरों के बारे में सोचिए. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और अनुमान लगाइए किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ी. अर्थात कहानी पढ़ने से पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर तलाश करने की कोशिश करें. आइए पढ़ते हैं इस लेसन को. The house, the only one the entire valley. यह घर इस संपूर्ण घाटी में अकेला था. नोट कीजिए इस पॉइंट को कि इस लाइन में हाउस के साथ दा का प्रयोग किया गया है. एक क्वेश्चन यहां भी पूछा जाएगा कि हाउस के साथ दा का प्रयोग क्यों किया गया. तो इसका आंसर इस तरह निकलता है कि संपूर्ण घाटी में, उस पहाड़ी इलाके की संपूर्ण घाटी में ये एक अकेला घर था और जो कोई चीज विशेष होती है उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं. तो लेंचो का घर उस संपूर्ण घाटी में अकेला था, इसलिए यहां पर हाउस के साथ दा का प्रयोग किया गया. नेक्स्ट, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल. यह घर सबसे नीची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कोई भी व्यक्ति इस ऊंचाई से उस नदी को देख सकता था, उन पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, उन फूलों को देख सकता था जो उस फसल पर आए हुए थे, जो हमेशा एक अच्छी फसल के लिए वायदा करते थे. That only thing the earth needed was a downpour or at least at shower. अब केवल इस फसल को एक ही चीज की जरूरत थी, हल्की बौछार या हल्की वर्षा की. Throughout the morning, लेंचो, संपूर्ण सुबह लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो अपने खेतों के बारे में जो अच्छी प्रकार से जानता था, बैठ जाया करता था, कुछ नहीं करता था, केवल उत्तर और पूरब से आने वाले आकाश को देखा करता था जिस ओर से बादल आते हैं. अर्थात लेंचो सुबह बैठ जाता था और इंतजार करता था उन बादलों का जो आकर वर्षा करेंगे. Now we are really going to get some water, woman. उसने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमें केवल थोड़े पानी की आवश्यकता है. द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर. वह महिला जो इस समय रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी. सपर की मतलब यहां पर रात्रि भोजन से हैं. ऐसा कोई भी भोजन जो समय पर न किया जाए. पहाड़ी इलाकों में लाइट के अभाव में, प्रकाश के अभाव में वहां की महिलाएं भोजन शाम को ही बना लेती हैं और वे रात्रि में न खाकर शाम को ही उसका परिवार खाता है. इसलिए इस भोजन को लंच या डिनर न कहकर सपर कहा गया है. ऐसा कोई भी भोजन जो समय पर न लिया जाए. लंच के समय लंच न लेकर यदि आप शाम को लेते हैं तो वो सपर बन जाता है. डिनर के समय डिनर न लेकर उसको हम पहले ले लें या लेट लें तो वह सपर बन जाता है. यस विलिंग,
उसकी पत्नी कहती है, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे वाले लड़के पास में ही खेल रहे थे और महिला उन्हें आवाज लगाती है, कम फॉर डिनर, आइए डिनर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर उसने डिनर का ही प्रयोग किया, क्योंकि रात्रि के भोजन की तैयारी है तो वो डिनर ही करिए, लेकिन वो समय से पूर्व लिया जा रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड, जिस समय भोजन लिया जा रहा था और जैसे कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कोई भी व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर से पर्वताकार बादलों को उधर की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजा थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति अर्थात इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से किसान का वर्णन किया गया है लेंचो का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेंचो वेंट आउट ऑफ फॉर नो अदर रीजन, लेंचो किसी और कारण से नहीं बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर उस वर्षा की बूंदों का सुखद अनुभव लेने के लिए बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सक्लेम, और जब वह वापस लौटता है तो कहता है, देयर आर नो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली ये बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदे 10 के सिक्के के समान है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाली बूंदे 5 के सिक्के के समान है। नाउ हियर विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, संतुष्टि के भाव को अभिव्यक्त करते हुए और अपने खेत में पके हुए अनाज के खेतों को और उनके पुष्पों को से सम्मान देखते हुए, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जिन पर इस समय वर्षा का एक पर्दा सा छा गया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, अचानक क्या हुआ कि तेज हवा चली इस वर्षा के साथ साथ और ओले भी गिरने प्रारंभ हो गए। हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि भी प्रारंभ हो गई। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसा कि लेंचो ने कहा था, सचमुच में ये आकाश से गिरने वाले बर्फ के टुकड़े चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, छोटे वाले लड़कों ने अपने आप को वर्षा में निकाल दिया। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ताकि वे उन जमे हुए मोतियों को अर्थात ओले के दानों को उठाकर ला सकें। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत कुछ बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहा, आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह शीघ्र गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र नहीं समाप्त हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यह ओलावृष्टि उस घर के ऊपर, द गार्डन उस बागीचे के ऊपर, द हिल साइड पहाड़ी की ओर, द कॉर्नफील्ड पके हुए खेतों के ऊपर, ऑन द होल वैली उस संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज व्हाइट, और इस समय पूरा खेत सफेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि कुदरत ने सभी खेतों को, सभी चीजों को बर्फ से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पौधों से नीचे गिर चुके थे। लेंचोज साउल वाज
filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई. When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया तो he stood in the middle of the field, वह खेत के ठीक मध्य में खड़ा हुआ. And said to his sons, और उसने अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. अगर टिड्डी दल भी आ जाता तो इससे ज्यादा फसल को छोड़ देता. ओलों ने तो जरा भी फसल नहीं छोड़ी. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. इस हेल ने, इस तूफान ने, ओलावृष्टि ने जरा भी फसल नहीं छोड़ी. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा. दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन. वह रात एक दुखद रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारा सभी कार्य बेकार जाएगा ऐसा नहीं है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. ऐसा कौन है, ऐसा कोई भी नहीं है जो अब हमारी सहायता कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस वर्ष तो हम भूखे ही मरेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लाइव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली. इस घाटी के ठीक मध्य में, इस एकांत घर में जो लोग रहते थे, उन सब के हृदयों में केवल एक आशा थी और वह थी ईश्वर की हेल्प, ईश्वर की सहायता. डोंट बी सो अपसेट. इतना परेशान मत हो, ऐसा लेंचो ने कहा. इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी इस दुनिया में भूख से नहीं मरता है. दैट इज वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऐसा कहा भी गया है, कहावत है कि भूख से कोई नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. केवल अपनी एक इस उम्मीद के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड. कि ईश्वर उसकी सहायता करेगा. हुज आइज. जिसकी आंखें. हैज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वाट इन डीप इन वंस कंसाइंस. उस ईश्वर के बारे में सोचता रहा जिसकी आंखें हर एक व्यक्ति के अंतर में समाई हुई आत्मा को देखती हैं. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था. ऑक्स ऑफ ए मैन यहां पर कहा गया. ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है परिश्रमी व्यक्ति. वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स. वह खेतों में ऐसे कार्य करता था जैसे पशु करते हैं. बट स्किल्स ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन वह आज भी जानता था कि लिखा कैसे जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक. अगले दिन रविवार था. ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. उसने एक पत्र लिखा और उस पत्र को लेकर वह वहां पर गया जहां पर लेटर पोस्ट किए जाते थे. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. यह कुछ और नहीं था, केवल ईश्वर के नाम एक पत्र था. आज इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट लेसन को हम कल पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.